Good morning, students. We have discussed the pumping organ, that is heart, in previous class. We have discussed the circulatory system in our body. हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है. और रीड करने के बाद अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वी आर स्टडिंग. तो ट्रांसपोर्टेशन केवल यूजफुल मटेरियल्स का थोड़ी होता है, वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यहाँ पर रीड आउट करेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैन एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट. हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट आउट करना है मुझे. तो क्या करना है कि एनिमल्स क्या करती है, एनिमल्स जो है वो ब्रेड आउट करते हैं CO2 को, और CO2 को क्या करना पड़ता है मुझे बाहर निकालना पड़ता है बाय द रेस्पिरेशन. और जब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो स्वेटिंग होती है उस स्वेटिंग से भी क्या होता है, वाटर जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है. दैट कंटेन्स द सॉल्ट, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है. और इस सॉल्ट की वजह से क्या होगा, जो स्वेटिंग हमारी बॉडी के अंदर से आ रही है दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी को टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है. और दूसरी तरफ की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट मटेरियल लाइक द यूरिया और यूरिक एसिड और यूरिन कैन से, वो भी हमारी बॉडी के अंदर से क्या होना चाहिए, डिस्कार्ड होना चाहिए. ठीक है. फॉर दिस we have the excretory system, and this excretory system has one pair of kidneys, 1 and 2. It is your right kidney, it is left kidney. ठीक है. one pair of kidney, one pair of ureters, one urinary bladder, and last one is urethra or urinary opening. ठीक है. ये हम लोगों ने क्या करना है, 4 पार्ट हमको रीड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी क्या है बेटा, व्हाट इज किडनी. किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एंड हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं ये, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है. अब आप लोग देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, बीन शेप्ड. कैसा है, बीन शेप्ड. इनकी जो कलर होता है कैट इज डार्क रेड. कौन सा कलर है, डार्क रेड है. और ये कहां पर होंगे, नियर द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. हमारा जो पेट है, स्टमक जो है, एब्डोमेन जो है, उसकी जो बैक वॉल है उस बैक वॉल की तरफ क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे. ठीक है. बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे की तरफ अप्रोक्स हम लोग यहाँ पर बात करें नेवल के बराबर में, तो ये बैक साइड में ये प्रेजेंट होंगे. और ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं. ठीक है. देयर पोजीशन इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल. पोजीशन जो है वो एसिमेट्रिकल क्यों हो रही है, बिकॉज लेफ्ट जो राइट साइड है वो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है. हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे क्यों है, क्योंकि जब हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा होगा तो हम लोगों ने ये देखा होगा कि हमारा जो स्टमक है वो इस तरीके से होगा. तो स्टमक जो है, ये स्टमक जो होगा उस किडनी के ऊपर आ जाता है. स्टमक जो है वो किडनी के ऊपर आ जाता है. दैट्स वाई इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है. आई बात समझ. ईच किडनी जो किडनी है इसकी जो यूनिट्स हैं ये क्या होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगी. और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज नेफ्रॉन. Tubular structures are known as nephron, and these are the filtration units. These are the filtration units of the kidney. As you can say, the unit or the smallest unit of the excretory system is known as nephron. Nephron is what? The excretory units of the excretory system or the units of the excretion is known as nephron. ठीक है. Millions of billions of nephrons are found in the kidneys. Approx 2 billion in each. हर किडनी के अंदर 2 अरब नेफ्रॉन होते हैं. आई बात समझ. ये चीज हम लोगों ने की. देन आफ्टर यूरेटर्स. अब देखिए बात क्या है कि नेफ्रॉन्स क्या है, यूरेटर्स क्या है. यूरेटर्स आर द पाइप्स, यूरेटर्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द किडनीज. कहां से अराइज हो रही है बेटा, किडनी से अराइज हो रही है. विच कैन कैरीज द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लेडर. कहां पर जा रही है ये, यूरिनरी ब्लेडर तक क्या लेकर आ रही है, यूरिनरी ब्लेडर तक क्या लेकर आ रही है, यूरिन को लेकर
आ रही है। एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर क्या बोला, देखो आपको यूरेटर के बारे में रीड करके बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। यूरेटर्स आर द पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। यूरेटर्स क्या है आपकी, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स which arises from the kidney runs backward along the dorsal body wall। हमारी जो पीछे की जो बॉडी वॉल है इसकी तरफ इसके साथ ये रन कर रही है एंड ओपन ऑन द डोर्सल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर का जो बैक पोर्शन है, आई बात समझ में, यहाँ पर क्या होगा, ये बैक पोर्शन जो आ रहा है इसका डोर्सल सरफेस, उस डोर्सल सरफेस के पीछे की तरफ ये अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चली आती है। These conducts the urine from the kidneys to the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या करती है, ये यूरिन को लेकर आती है ये, आई बात समझ। आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर इज व्हाट, इट इज द pear shaped sac situated in the pelvic region of the abdominal cavity। pelvic region कहाँ पर होता है हमारा, pelvic region होता है हमारा जस्ट बिलो द नेविल, नेविल से नीचे की तरफ जो पोर्शन है दैट इज द pelvic region। और pelvic region जो होगा इसमें ये सिचुएटेड है। इट कैन स्टोर अबाउट 0.5 लीटर टू 1 लीटर ऑफ यूरिन। एक जो यूरिनरी ब्लैडर है उस यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होती है। कैसी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स। और कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स क्या कर सकती है, सिकुड़ भी सकती है तो फैल भी सकती है। दैट्स व्हाई इट कैन स्टोर 0.5 लीटर टू मतलब हाफ लीटर टू 1 लीटर ऑफ यूरिन इट कैन स्टोर। इट रिसीव द यूरेटर्स थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ इट्स बैक वॉल। यूरेटर्स की जो यूरेटर्स है उसको कहां से रिसीव करता है, अपनी बैक वॉल, पीछे की तरफ ये धस जाती है। कौन, जो आपकी यूरेटर्स है। उसके बाद में क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसकी नेक कहां पर है, ये ठीक है, ये नेक, आई बात समझ। ये क्या है, इसकी नेक। यूरेथ्रा कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट इज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जा रहा है, ये ओपनिंग है, ये क्या है, ये ओपनिंग है, लीड्स टू द एक्सटीरियर बाय द यूरिनरी ओपनिंग। अब क्या देखो, यूरिन डिस्पोजिंग होगी। डिस्पोजिंग के अर्थ क्या है, हम लोगों ने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तो डिस्कस कर लिया, बट आफ्टर दिस व्हाट इज यूरिन। हम लोग क्या किसको कर रहे हैं भाई, किसको निकालेंगे, दैट इज द यूरिन। क्या है, यूरिन। यूरिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट। अब यूरिन में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डाइवर्स वैरायटी का होता है, अलग अलग होता है। some of the animals or birds are having uric acid, some of will ammonia, some of will dispose the uric acid, some of we are ureotelic, we can discard the urine as the urea। यूरिया के फॉर्म में हम लोग यूरिन डिस्कार्ड करेंगे, तो हम यूरिन की बात करते हैं। अब यूरिन क्या है, यूरिन इज अ लिक्विड दैट इज द वेस्ट, येलो कलर्ड लिक्विड। यूरिन इज येलो कलर्ड लिक्विड जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी का, जो क्या है, फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, उस फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोगों ने क्या बोला है, यूरिन। और इस यूरिन के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया क्या हो जाता है, तो अमोनिया बना दिया। उसके बाद में क्या है, वो अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है। इट मीन्स दैट शुड बी रिलीज आउट। उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर की तरफ रिलीज होना जरूरी होता है। एंड दस इट इज क्विकली कन्वर्टेड बाय द किडनीज टू द यूरिया। ये जो आपका अमोनिया है ये किडनीज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ पेल येलोइश। यूरिया जो है वो क्या होता है, यूरिया किसके फॉर्म में रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, यूरिन के अंदर। यूरिन कैसा है आपका, पेल येलोइश। क्या है, पेल येलोइश लिक्विड होता है दैट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। क्या है इसके अंदर, 90% ऑफ वाटर, 5% क्या है इसके अंदर, यूरिया, एंड 5% जो होगा वो अनदर वेस्ट होंगे। 5% क्या है उसका, अनदर वेस्ट होगी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। आई बात समझ में।
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। अब यहाँ पर क्या होगा, यूरिन के फॉर्म में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये ट्रांसपोर्टेशन है किसका, वेस्ट प्रोडक्ट्स का। वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देख लिया। आफ्टर दैट मैं आपको एक चीज और बता दूं, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या है, यूरोक्रोम इज द पिंक सॉरी येलो पिगमेंट। यूरोक्रोम इज द पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स द येलो कलर टू द यूरिन। हमारा जो यूरिन है उस यूरिन को येलो कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूरोक्रोम इज द पिगमेंट। आई बात समझ में, यूरोक्रोम। और हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म है, वी आर यूरियोटेलिक। ठीक है, वी आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मीन्स, यूरियोटेलिक का मीनिंग होता है हम लोग जो है वो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा जो यूरिन है, हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फिटस और फोइसिस वगैरह बनता है, उसके अंदर किसका कंटेंट होता है, यूरिया का। दैट्स व्हाई वी आर यूरियोटेलिक। बर्ड्स अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है किसके फॉर्म में निकालते हैं, अमोनिया के फॉर्म में। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अमोनियाटेलिक। जो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। आई बात समझ। और हम लोग किसके फॉर्म में निकालते हैं, यूरिया के फॉर्म में, तो हम लोग कौन से हो गए, यूरियोटेलिक। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा है अभी, एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन देखा है। अब हमको क्या देखना है, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। क्या देखना है मुझे, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स में मुझे क्या देखना है, ट्रांसपोर्टेशन देखना है। बेटा ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने डेफिनेशन बता दी थी। ट्रांसपोर्टेशन किस किस में, प्लांट्स में क्या होगा, देखो प्लांट्स में दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स का, एक होता है प्रिपेयर्ड फूड का। क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और किसका होता है, फूड का, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो रूट्स जो होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, वाटर एंड मिनरल्स की। कोई भी प्लांट जो है, ठीक है, इस प्लांट अर्थ सरफेस, इस प्लांट के अंदर एक रूट होगी और इस रूट्स के थ्रू क्या होगा, बहुत सारी रूट्स आई जाएंगी। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की। अब क्या होता है, देखो ये कोई प्लांट है, ये कोई ट्री है, इस ट्री की जो रूट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, फाइब्रस रूट्स भी हैं। तो ये जो रूट हेयर्स है ये किसके साथ एंकर्ड है, ये सॉइल पार्टिकल्स के एंकर्ड है। ठीक है, तो जो मॉइस्ट सॉइल है दैट कंटेन्स द वाटर, तो वाटर इज टेकन बाय द रूट्स, वाटर इज टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। क्या होगा, रूट्स क्या होगी, वाटर और मिनरल्स को क्या कर देगी, सॉइल से लेगी। एंड आफ्टर दैट बाय सम कंडक्टिव टिश्यूज द वाटर एंड मिनरल्स रीचेस टू द ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। जो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर ऊपर जाएगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है, CO2 है, सनलाइट है, CO2 है और सनलाइट है। तो वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड CO2 and sunlight is taken by the from the environment। एनवायरमेंट से अंदर कौन लेगा बेटा, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, एज वी डिस्कस स्टोमेटा विल कंज्यूम द CO2, कलेक्ट द CO2 एंड द क्लोरोफिल विल कलेक्ट द सनलाइट। प्लांट्स के अंदर कलेक्ट होंगे और कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स यहां पर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो होगा आगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बार बार रीड करने के बजाय हम लोग एक ही बार रीड कर लेते हैं कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, जाइलम, इट इज द कंडक्टिव टिश्यू, इट इज द कंडक्टिव टिश्यू, इट इज द कंडक्टिव टिश्यू और ट्रांसपोर्टिव टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स दैट कैरीज, दैट ट्रांसपोर्ट्स the water and minerals
फ्रॉम द रूट सिस्टम टू द शूट सिस्टम, रूट सिस्टम से शूट सिस्टम की तरफ क्या करेगा, ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करेगा। आई बात समझ में, वाटर और मिनरल्स को एक प्लेस से नीचे से ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। एक बात, दूसरी बात है हमारे पास, दूसरी बात क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड आउट इनटू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट की बॉडी की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिव टिश्यू है दैट इज नोन एज फ्लोएम, दैट इज नोन एज, दैट ऑलवेज कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड। ये क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, ऑल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऑल पार्ट्स की तरफ लेकर जाएगा, कंडक्ट करेगा पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। तो वाटर और मिनरल्स में क्या देख लिया, वाटर और मिनरल्स का कंडक्ट कौन कर रहा है, जाइलम, और प्रिपेयर्ड फूड जो है उसके लिए हमारी प्लांट की बॉडी में अंदर क्या है, फ्लोएम नाम का कोई क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है दैट कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड इन द फोटोसिंथेसिस टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। आई बात में, सारी प्लांट बॉडी के अंदर क्या है, ये फूड और वाटर मिनरल्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लेटर विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीरियड, विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू द प्लांट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.